नमस्ते दोस्तों। लाल किताब के अनुसार घोर संकट से बचने के लिए 10 अचूक टोटके। कुछ लोगों पर अचानक कोई संकट आ जाता है तो कुछ लोग सालों से संकटों का सामना कर रहे हैं। माना जाता है कि संकटों का कारण पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े साती और ग्रहण क्षेत्रों के बुरे प्रभाव होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन यदि आपका घर दक्षिणी मुखी है तो आप जिंदगी भर परेशान रहोगे। यह माना जाता है कि उपरोक्त कारणों के कारण व्यक्ति के घर में गृह क्लेश, आर्थिक संकट, वैवाहिक संकट और दुख बना रहता है। इसी कारण व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या दवा खाने के चक्कर काटते रहने पड़ते हैं या अन्य किसी प्रकार का संकट खड़ा होता है। हालांकि कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि सब कर्मों का लेखा जोखा, अर्थात कर्म सुधार लो तो सब कुछ सुधरने लगता है। अब हम आपके कर्म तो सुधार नहीं सकते, लेकिन यहाँ लाल किताब के अनुसार कुछ सावधानियां और उपाय जरूर बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 1, किसी भी प्रकार का व्यसन और नशा ना करे, अगर करते हो तो त्याग दो। नंबर 2, व्याज का कार्य करते हो तो त्याग दो। नंबर 3, 13, 14 और अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन पवित्र बने रहें। नंबर 4, दादी, सास, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, मौसी, साली और बुआ से संबंध अच्छे रखें। नंबर 5, दादा, पिता, ससुर, भाई, काका, मामा, भांजे, साले, बहनोई, भतीजे और भाई से संबंध अच्छे रखें। नंबर 6, मांस और तामसिक भोजन को त्याग दो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नंबर 7, दान देने या लेने से पहले अपनी कुंडली किसी लाल किताब के विशेषज्ञ को दिखाएं। नंबर 8, घर को वास्तु अनुसार बनाएं और उसके आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। नंबर 9, लाल किताब के सभी उपाय दिन में ही करें। उपाय करने से पहले अपनी कुंडली को अच्छे से विश्लेषण कर लें। नंबर 10, सभी तरह के तांत्रिक अनुष्ठान और रात्रि के घोर कर्मों से दूर रहें। नंबर 1, हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदना के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदना घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष आदि दूर होते हैं, वही भूत प्रेत आदि का बुरा असर या साया भी हट जाता है। इसके अलावा आप मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें और हो सके तो किसी शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उन्हें बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। कम से कम 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पे आटे का दिया जलाकर उन्हें हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। नंबर 2, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से उनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैष्णव देव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से वितरित होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आत्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। नंबर 3, छाया दान करे। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया, पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखे और तेल मांगने वाले को दे दे, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाए। यह उपाय आपको कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनि देव की कृपा शुरू हो जाएगी। नंबर 4, नारियल का उतारा। एक पानीदार नारियल ले और उससे अपने ऊपर से 21 बार उतारे। इसके बाद उसे किसी देव स्थान पे जाकर अग्नि में जला दे। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो
उसके ऊपर से उतारे। यह उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। नंबर 5, जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दे। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाए। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दे। ऐसा 43 दिनों तक करने से धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो दूध पानी मिश्रित भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन कीकर की जड़ में सारा दूध डाल दें। मानसिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और तनाव मुक्त हो जाएंगे। नंबर 6, दोस्तों, कान छिदवाएं। हिंदू धर्म में कर्ण छेदन संस्कार होता है। हालांकि आजकल इस संस्कार को कोई विधिवत रूप से पालन नहीं करता। कुछ लोग एक ही कान छिदवाते हैं तो कुछ लोग दोनों कान छिदवाते हैं। हालांकि नियम दोनों ही कान छिदवाने का है। कान छिदवाने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव का असर खत्म होता है। जीवन में आने वाले आकस्मिक संकटों का कारण राहु और केतु ही होते हैं, इसलिए कान छिदवाना जरूरी है। वैज्ञानिक अनुसार इस संस्कार से मस्तिष्क में रक्त संचार का सही प्रकार से होता है। मान्यता अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के रूप में निखार आता है। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। कान छिदवाने से मेधा शक्ति बेहतर होता है। तभी तो पुराने समय में गुरुकुल जाने से पहले कान छिदवाने की परंपरा थी। नंबर 7, नाक छिदवाएं। कान की बाली, निचला भाग और नाक के बाएं भाग को छिदवाया जाता है। नाक अक्सर सिर्फ महिलाओं की ही छिदवाई जाती है, लेकिन यदि लाल किताब के अनुसार आपका चंद्र गुरु और बुध गुरु खराब स्थिति में है तो इससे आपके जीवन में रोजगार, बहन पर संकट, माता पर संकट आदि की समस्या आ रही है तो नाक छिदवाएं की सलाह दी जाती है। जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो भी लाल किताब के विशेषज्ञ यह राय देते हैं कि पुरुषों को एक बार नाक छिदवाकर उसमें 43 दिन तक चांदी का तार डालकर रखना चाहिए। इससे समस्या में राहत मिलती है। हालांकि आप नाक छिदवाने से पहले अपनी कुंडली जरूर किसी लाल किताब के विशेषज्ञ को दिखलाएं। नंबर 8, कंबल दान करें। संकट के लिए प्रथम जिम्मेदार राहु और केतु के लिए यह उपाय काला और सफेद अर्थात एक ही कंबल में यह दोनों रंग होना चाहिए, कोई तीसरा रंग नहीं होना चाहिए। अर्थात दुरंगी कंबल को 21 बार खुद पर से उतार कर उसे किसी मंदिर में या गरीब को दान कर दे। इससे कई तरह के फायदे होते हैं। नंबर 9, मंगल के उपाय। किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर सफेद सुरमा आंखों में लगाएं। बहते पानी में रवड़ियां, बतासे, शहद व सिंदूर बहाएं। मंगलवार का व्रत रखें और क्रोध को त्याग कर दें। नंबर 10, सभी ग्रहों का उपाय। सूर्य, बहते पानी में गुड़, तांबा या तांबे का सिक्का बहाएं। चंद्र, दूध या पानी भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन की कर की जड़ में सारा जल डाल दें। मंगल, सफेद सुरमा आंखों में लगाए, बहते पानी में रेवड़ियां, बतासे, शहद व सिंदूर बहाएं। बुध, कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां दान करें, दान साफ रखें। गुरु, माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। चने की दाल दान करें। शुक्र, ज्वार, चरी, घी, कर्पूर, दही का दान करें। सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें। शनि, किरकर की दातुन करें। थपेड़े की जड़ों में तेल डालें। राहु, जौ को दूध से धोकर बहते पानी में बहाएं। मूली का दान करें या कोयला या बहते पानी में बहाएं। जेब में चांदी की ठोस गोली रखें। केतु, काले और सफेद तिल बहते। अंत में कुछ सामान्य उपाय जो जरूरी हैं। नंबर 1, कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कर्मों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना हो तो और भी लाभकारी होता है। इससे तनाव मुक्त गहरी नींद आती है। नंबर 2, वास्तु दोष मिटाने हेतु। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या कोई अन्य स्थान गलत दिशा में निर्मित हो गया है तो वहां कपूर की टिक्कियां रखें। वहां
रखकर कपूर पूर्व चमत्कारी रूप से वास्तु दोष को दूर करेगा। नंबर 3, शमशान का उपाय। यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं तो बार बार एक के बाद एक कोई न कोई संकट से घिर जाते हैं तो किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। नंबर, कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग ले और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर ले। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करे, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुन्नी से अर्पित करने से भी की जा सकती है। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से मां कालिका की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर मां को प्रसन्न करना है तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।